Hello बच्चों, let's read the question है. By appropriately matching the information given in the three columns of the following table, let x equal to f of x is equal to x plus log x basically minus x into log x basically x log of interval 0, including column first containing information about 0 of x, f dash x and f double dash x. Column second contains information about limiting behavior of x, f dash x and f double dash x and infinity. Column second contains information about increasing, decreasing nature of f of x and f dash x. Column first, second, third are given. So the following option is only the correct combination. Option A is C third R, option B is D fourth S, option C D second तो option A is A first B. तो हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है. करेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए हम से क्या यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये तीनों को तीनों करेक्ट होने चाहिए. हमारे पास जो कॉलम के अंदर गिवन है ना ए बी सी और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थ्री पी एच ये करेक्ट होने चाहिए. यानी कि सी थर्ड आर ये तीनों करेक्ट होने चाहिए तभी करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा. इसके अंदर हम यूज करेंगे अगर फंक्शन हमारा एक एफ डैश एक्स क्या आ रहा है लेस देन जीरो आ रहा है इन इंटरवल आई के अंदर इन इंटरवल आई. तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग आ जाएगा डिक्रीजिंग और इंटरवल आई अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इंक्रीजिंग आ जाएगा. और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी. इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है इंटरवल ए बी के अंदर और ए पर वैल्यू पॉजिटिव बी पर वैल्यू नेगेटिव बी पर पॉजिटिव ए पर नेगेटिव है. तो ए और बी के सी के बीच में ए बी के बीच में का पॉइंट सी हमें मिल जाएगा. यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी. तो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर लो क्या है बेस का ई है तो उसको हम क्या लिखेंगे एल एन एक्स लिख लेंगे. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस का एक्स इंटू एल एन एक्स. तो अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एफ डैश एक्स तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और माइनस का क्या आ जाएगा एल एन एक्स आ जाएगा. वन से हमारा वन कैंसिल आउट हुआ तो कितना है वन अपॉन एक्स माइनस का एल एन एक्स आएगा. और एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का वन अपॉन एक्स आ जाएगा. इसका ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है सी. सी हमें चेक करना है कि एफ डैश एक्स हमारा जीरो आ रहा है ओपन इंटरवल जीरो कॉमा वन के अंदर. एफ डैश एक्स हमारा क्या है इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस का एल एन एक्स. अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे ये हमारा वन अपॉन एक्स का ग्राफ आता है और ये हमारा एल एन एक्स का ग्राफ होता है. ये वन पर वैल्यू क्या आएगी इसकी एल एन एक्स की हमारे पास ये वन पर वैल्यू होती है और वन पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी पॉजिटिव. यहाँ पर वन आएगा और वन पर वैल्यू क्या आएगी जीरो. और जीरो के राइट में यानी कि जीरो के राइट में हमारे पास लिमिट कहाँ पर जा रही है एक्स इनफिनिटी है माइनस इनफिनिटी की तरफ जा रहा है फिर प्लस इनफिनिटी की तरफ जा रहा है हमारे पास. तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी ग्रेटर देन जीरो रहेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो कॉमा वन के अंदर. तो दिस इम्प्लाई जो हमारा एफ डैश एक्स है ना ये नॉन जीरो आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो कॉमा वन के अंदर. तो इसका पहले ही पार्ट इनकरेक्ट हो गया तो ये ऑप्शन भी निकल जाएगा ये करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा हमें. अभी ऑप्शन को चेक कर लो. बी ऑप्शन हमें क्या चाहिए डी फिफ्थ एस है डी है और फोर्थ है और एस है. अगर हम डी की बात करें डी में हमें क्या करना है जो हमारा एफ डबल डैश एक्स है ना उसके जीरो के बारे में बतानी है. एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का वन अपॉन एक्स आएगा. क्या ये एफ डबल डैश एक्स हमारा जीरो होगा ओपन इंटरवल किस कौन सा ओपन इंटरवल गिवन है वन कॉमा ई गिवन है इसके अंदर ये जीरो होगा या नहीं होगा इसको हम चेक करें. तो अगर हम एफ डबल डैश वन को फाइंड आउट करें कितना आएगा माइनस वन माइनस टू आ जाएगा लेस देन जीरो आ जाएगा और एफ डबल डैश ई ये कितना आ जाएगा माइनस का वन अपॉन ई स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास ई आ जाएगा. ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी वन अपॉन ई और ये वैल्यू भी क्या आ रही है हमारे पास लेस देन जीरो आ रही है. यानी कि वन पर भी लेस देन जीरो आ रही है और जो हमारे पास है वैल्यू एफ डबल डैश की ई पर भी जीरो आ रही है. और ये जो हमारे पास एफ डबल डैश एक्स है ना इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर को बाहर ले तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन आ जाएगा. इज ऑलवेज लेस देन जीरो आ जाएगी ओवरऑल ओपन इंटरवल ई कोमा ई स्क्वायर के अंदर या सॉरी वन कोमा ई के अंदर. पूरे इंटरवल के अंदर वैल्यू हमारी क्या आ रही है लेस देन जीरो आ रही है. तो दिस इंप्लाइज यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं जो हमारा एफ डबल डैश एक्स है इज
क्या होगा हमारा, नॉन जीरो होगा, और एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 के अंदर। तो ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और ये इनकरेक्ट हुआ तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं करेक्ट आ जाएगा। फिर ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में हमारा था बी पार्ट है। एफ डैश एक्स के बारे में बताना है इसमें। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 1/x माइनस का एल एक्स, 1 के अंदर इसकी जीरो बतानी है। एफ डैश वन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन जीरो है। और एफ डैश ई हमारा कितना आ जाएगा, 1/e माइनस का वन जो कि क्या है, लेस देन जीरो है। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ डैश वन और इंटू में एफ डैश इसका प्रोडक्ट क्या है, जीरो के इक्वल है। तो बाई आई बी इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और सम एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, तो ये पार्ट हमारा करेक्ट हो गया। फिर इसी में हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इनफिनिटी, एक्सटेंस टू इनफिनिटी चेक करनी है एफ ऑफ एक्स। तो ये लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंस टू इनफिनिटी, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस का एक्स इंटू एल एन एक्स। ये तो एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स इनफिनिटी भी हमारा कहाँ पर टेंड करेगा, माइनस इनफिनिटी पर टेंड कर देगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया। फिर इसका क्या है हमारे पास, इसमें ही क्यू पार्ट है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है किस इंटरवल के अंदर। क्या एफ हमारा डिक्रीजिंग एंड ओपन इंटरवल ई स्क्वायर के अंदर, इसको चेक करेंगे। जो हमारा एफ डैश एक्स आया था, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, 1/x और माइनस का एल एन एक्स का, ई स्क्वायर के अंदर। ई पर इसकी वैल्यू, अगर हम इसकी ई पर वैल्यू देखें, एफ डैश की, एफ डैश की हमारा क्या आएगा, 1/e और माइनस का वन, जो कि क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। और अगर हम एफ डबल डैश ई स्क्वायर यानी कि इसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, अगर हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/e, ये तो हमारा बहुत छोटा होता जा रहा है। और ये वैल्यू हमारी क्या होती है, बड़ी होती जा रही है। लेकिन माइनस का क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। यानी कि जो हमारा एफ डबल डैश, सॉरी एफ डैश एक्स है ना, फिर ओपन इंटरवल ई कोमा स्क्वायर के अंदर एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, ओवरऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ई कोमा ई स्क्वायर के अंदर। तो जो हमारा वन अपन ऐसा ग्राफ ही होता है और एल ऐसा ग्राफ ही होता है हमारे पास। जैसे जैसे एक्स हमारा बड़ा होता जा रहा है, एफ ऑफ एक्स ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये वन से भी छोटी होती जा रही है, ये वन से बड़ी होती जा रही है। तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन जीरो रहेगी। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल ई कोमा ई स्क्वायर के अंदर। तो ये भी करेक्ट हो गया, यानी कि ये हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन आ गया। अगर हम इसके डी पार्ट को चेक करें, डी पार्ट में हमें क्या किया, मैंने ए फर्स्ट पी है। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करें, अभी तो लिमिट हमने निकाली थी एक्सटेंशन इन्फिनिटी पर, एफ ऑफ एक्स की ये लिमिट हमारी क्या आई थी, माइनस इन्फिनिटी आई थी। ये क्या आ रहा है, जीरो आ रही है इसके अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा ओनली सी है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन सी। होप एंड थैंक यू।